अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनरल इलेक्शन 2024 का मैदान सज चुका है और इस वक्त मैं NA 117 और PP 145 के हलके में मौजूद हूँ, जो कि शादरा मेन GT रोड का हलका है। और मैं यहाँ पर आपको इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से बताऊँगा। मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 1988 में असलम गुरदासपुरी, 1990 में मियाँ महमूद अहमद, 1993 में समीउल्लाह खान और फिर उसके बाद राणा मोहम्मद इकबाल खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर और फिर समीउल्लाह खान यहाँ से इलेक्शन जीतते रहे हैं, लेकिन शादरा के इलाके के लिए कोई खातर खा काम ना किया गया है। अब इस वक्त तमाम जमातें मैदान में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के बैनर्स और पोस्टर नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी जमात के कोई बैनर या पोस्टर नज़र नहीं आ रहे। यहाँ मैदान में तमाम जमातें मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून, PTI, TLP, जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग, तमाम जमातों के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो इलेक्शन में जमात सामने नज़र आ रही है और सिर्फ मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है, और उसकी वजह कुछ ये है कि इलेक्शन के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की जाती रही है तमाम इदारों की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की जानब से और सुप्रीम कोर्ट की जानब से। जो हालात पैदा किए गए उससे आम आवाम जो है और जो उम्मीदवार हैं उनमें ये तासर जाता रहा है कि ये इलेक्शन शायद नहीं होंगे, इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। लेकिन आस्ता आस्ता इस तमाम सिस्टम को इलेक्शन पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और अब ये यकीनी हो चुका है कि इलेक्शन होंगे। लेकिन इसी दौरान PTI से इंतखाबी निशान बला भी वापस ले लिया गया और उसके तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, जबकि हर हलके में उनको अलहदा निशान इलाट किए गए हैं। किसी को ढोल, किसी को चिमटा, किसी को तवा, किसी को बत्तख और किसी को चारपाई के इंतखाबी निशान दिए गए हैं, जिसकी वजह से PTI के जो वर्कर हैं उनको अपने उम्मीदवारों की पहचान करना और उनके इंतखाबी निशान की पहचान करना मुश्किल हो गई है, जिसकी वजह से जमात जो है वो बाहर नहीं आ रही। और उसके अलावा एजेंसियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से PTI के जो उम्मीदवार हैं, जो उनके सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके जो मेन वर्कर्स हैं, उनके घरों पर पुलिस रेड हो रही हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है और जो मिलते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो कंपेन नहीं कर पा रहे और कंपेन ना करने पाने की वजह से वो इस वक्त फील्ड में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हल्का तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही विन करते हैं। और जहाँ तक MNA के हल्के का तल्लक है, तो पिछले 3 दफ़ा मलक रियाज MNA रहे हैं मुस्लिम लीग नून के और बहुत ही मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के इस मजबूत उम्मीदवार को नून लीग ने अपनी तरफ से फारग कर दिया है और इस सीट को सीट एडजस्टमेंट के हवाले से IPP के साथ इस सीट को खाली छोड़ दिया गया, जिस पर IPP के सदर अलीम खान अब MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं उनके लिए भी ये अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो अब ऊपर जो है IPP के उकाब के निशान पर मोहर लगाएंगे और नीचे शेर के निशान पर मोहर लगाएंगे। ऊपर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है उससे ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ऊपर अलीम खान वो जीत जाएंगे और नीचे समीउल्लाह खान जो है वो ये सीट विन कर जाएंगे, क्योंकि मैदान में कोई बंदा मौजूद नहीं है, कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है, कोई सरगर्मी नहीं है, किसी का कोई जमात का ऑफिस मौजूद नहीं है, कोई भी इस इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा नहीं ले रहा। तो नाजरीन, ये आपके सामने, अब हम आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेन GT रोड शादरा पर। ये हल्का NA 117 और PP 145 के अंडर आता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट PP 145 पर समीउल्लाह खान और NA 117 पर IPP के अलीम खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। हमारे साथ हैं जनाब राणा आसिफ एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साहब क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइएगा कि ये जनरल इलेक्शन में आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? हम जी इंशाल्लाह ताला नून लीग को करेंगे। अच्छा, तो जो MNA की सीट है उस पर नून लीग का कैंडिडेट नहीं है, वहाँ पे IPP का कैंडिडेट है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
अलीम खान साहब है, अलीम खान साहब बहुत अच्छे हैं और हम उनको मौका देना चाहेंगे इधर शाहदरा में, क्योंकि जो पहले शाहदरा में लोग थे उन्होंने इतना वर्क नहीं किया। हमें अब उम्मीद है अलीम खान साहब से, समीउल्लाह खान साहब से। समीउल्लाह खान साहब ने अजमन ताजरान का भी काफ़ी साथ दिया। शाहदरा की ज़्यादा तोड़ फोड़ होने थी, वो उसको बचाया और अंजमन ताजरान उनका शुक्र अदा भी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरा दिल करता है ये कि इनको इस दफ़ा वोट देना चाहिए, क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना काम नहीं किया, हमें मायूस किया बहुत ज़्यादा। उनकी मायूसी की वजह यह है कि जो 3.5 साल का अरसा उन्होंने टाइम गुजारा वो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो है। अब ये है कि ये आएंगे इंशाल्लाह ताला, जो जो हमारी कौम है, हमारी जो अवाम है परेशान है, उनकी परेशानी का ज़ाला बनेगा इंशाल्लाह ताला। जी ज़रूर। अच्छा जी, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, मोहम्मद इजाज़ रांझा साहब। इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी इजाज़ रांझा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आप इस वक्त किसको वोट कास्ट करेंगे? नहीं, इस वक्त तो हम इंशाल्लाह ताला नून लीग को वोट कास्ट करेंगे। अलीम खान साहब है और समीउल्लाह खान साहब है, उनको कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के जो पहले एमएनए रहे हैं मलक रियाज साहब, उन्होंने शाहदरा में कोई काम नहीं करवाया। इस वजह से कुछ लोग मुतनफ़र भी नज़र आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, हमने तो देखे ना मलक रियाज साहब को वोट नहीं देना, हमने तो शेर को वोट देना है। हमने तो वो देखना है जो ऊपर के मामलात हैं, महंगाई को कंट्रोल करना और ताजरों के साथ उनको साथ लेकर चलना। ये मुस्लिम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आई है, उसने हमेशा जो लोगों की भलाई का सोचा। हमने मलिक साहब को नहीं देखना कि मलिक साहब ने काम किया कि नहीं किया। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अलीम खान साहब आए हैं और हमें इस बात से 100% उम्मीद है कि पहले से बहुत ज़्यादा तरक्याती काम शाहदरा में होंगे। और समीउल्लाह खान साहब भी इंशाल्लाह ताला मुझे हमें इस दफ़ा जो नज़र आ रहे हैं ना, वो पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह अलीम खान साहब और समीउल्लाह खान साहब इंशाल्लाह ताला इस वक्त इंशाल्लाह ताला इक़्तिदार में आने के बाद शाहदरा के तरक्याती कामों में इंशाल्लाह ताला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इश्तियाक साहब, आप सरपरस्त हैं अंजमन ताजरान जीटी रोड शाहदरा के, और इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है शाहदरा में। आप जो है ना, रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं? यहाँ पर कौन से उम्मीदवार जो है वो विन करेंगे? शाहदरा में ये हमेशा नून लीग ही जीती है, जब भी इलेक्शन हुआ है। इस बार भी इंशाल्लाह ताला नून लीग जीतेगी और अलीम खान को वोट देंगे और समीउल्लाह को वोट देंगे और उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, तन मन से इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अलीम खान साहब जो है वो शाहदरा के रहायशी तो नहीं हैं, आप क्या कहते हैं कि वो इलाके की आवाम के लिए कोई बेहतर काम कर सकेंगे? हाँ, ये है कि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है कि यह बंदे अच्छे हैं, काम करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि वो इंशाल्लाह काम करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनका अपना हल्का तो कोई है नहीं। इस हल्के से अगर कामयाब होंगे तो इस हल्के को पक्का करने के लिए वो काम करेंगे लोग। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, जनाब आसिफ डार साहब, जो कि नायब सदर अंजमन ताजरान जीटी रोड शाहदरा के। हम इनसे इस बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डार साहब, आप किस जमात को वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। नून लीग नून लीग का कौन सा कैंडिडेट है जो शाहदरा में एमपीए या एमएनए पे जो है ना वो इलेक्शन लड़ रहा है? नहीं, एमपी में तो समीउल्लाह खान साहब हैं और जो सीट एडजस्टमेंट है उसमें अपना अलीम खान साहब हैं। और मेरा ख्याल अलीम खान साहब अगर अपने हलके में आते हैं तो शाहदरा के लिए बहुत अच्छा है और बड़े कोऑपरेटिव बंदे हैं और काम करवाने वाले बंदे हैं। साहब, जनरल इलेक्शन हो रहा है और आपके हलके में क्या सूरत हाल है इस टाइम? न्याजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े हल्के दे विच इस टाइम नवाज शरीफ इंशाल्लाह विन करेंगे, अलीम खान विन करेगा, समीउल्लाह खान साहब करेंगे, गजाली सलीम भट्ट साहब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जिहड़ी है इस टाइम है ना समझदार है, समझदी है कि किन्ना ने काम कीते ने, किन्ना ने मुल्क नूं बर्बाद कीता है, किन्ना ने मुल्क वास्ते जिहड़ा है ना वो अगे बढ़िया है। मुल्क किन्ना दे दौर च तरक्याती काम होए ने, किन्ना दे दौर दे विच अवाम नूं फायदा होया है। समीउल्लाह साहब ने साडे नाल बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कीता है। ए साडे ताजरा वास्ते ए जिहड़ा ओवरहेड ब्रिज बनिया है, ताजरा नाल उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ताजरा दीयां दुकानां बच गई ने।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ इंशाअल्लाह ताला। मुजाहिद साहब, यहाँ पर काफ़ी अरसा से मुस्लिम लीग नून ही जीतती आई है और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि शादरा में मुस्लिम लीग नून के जो MNA MP हैं उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं और इस वक्त मौजूदा इलेक्शन में आप किसको वोट कास्ट करेंगे? जी मैं अलीम खान साहब को दूंगा वोट और समीउल्लाह खान, ठीक है ना जी, उनको वोट दूंगा। अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला इनको देंगे। और इन्होंने बड़ा तावन किया, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि फ्लाईओवर के हवाले से बिल्कुल उन्होंने तावन किया। समीउल्लाह खान साहब ने हमारे साथ जाते रहे हैं, मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और भरपूर उनकी हिमायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आप अंजमन ताजरान कोट शाबदीन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आपकी जो तंजीम है या जो ताजर हैं वो इस इलेक्शन के हवाले पे से कहाँ पर खड़े हैं, इसके बारे में बताइए। वो सारे इधर हमारा MP आबद खां के साथ खड़े हैं। जितने लोग हैं हमारे, जितने दोस्त हैं, जितने इलाके के लोग हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि सिर्फ आबद खां को वोट देंगे। अच्छा, आबिद खान तो PP 145 में उम्मीदवार हैं, तो ऊपर जो है NA 117 पर आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? वो अलीम खां को वोट देंगे। अच्छा, IPP के जो अपना अलीम खान है उनको आप वोट कास्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो ये मुस्लिम लीग नून का जो है वो गढ़ समझा जाता है हल्का, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है ना आबिद खान या अलीम खान या कोई और जो है उम्मीदवार, वो क्या सूरत हाल है उसकी? नहीं, कुछ भी सूरत हाल नहीं है। शादरा सिर्फ नून लीग का है, बस यही कहना चाहिए। शादरे में सिर्फ नून लीग ही है।